सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1083 के बारे में। मुझे पता है आप लोग काफ़ी देर से ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो कि आखिर रैबरी में हुआ क्या है। पिछले चैप्टर में ओडा का साबू को टीज करने के बाद 2 हफ्ते से मांगा ब्रेक पर था। अब ब्रेक का वक्त खत्म होने के साथ चैप्टर 1083 अब रिलीज हो चुका है, तो इसलिए बिना और टाइम वेस्ट किए चैप्टर पर जल्दी आते हैं। इस बार चैप्टर 1083 का टाइटल है द ट्रूथ अबाउट दैट डे। इसे आप समझ गए होंगे कि क्या बात होने जा रही है। रैबरी का ट्रूथ रिवील होने जा रहा है। इस बार एक फैन की रिक्वेस्ट पर ओडा सेंसे ने इस बार ये कवर पेज ड्रा किया, जिस कवर पेज पर हम देखते हैं दो फ्लैमिंगो अपने कोट से चिड़िया के लिए घोंसला बनाकर उसको बैंडेज लगा रहा है। बाकी इस कवर पेज से अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वैसे ही मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। तो इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं इधर साबो ड्रैगन को बताता है किस तरह रैबरी में उनके 3 मेन मिशन थे जो उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट का झंडा दिलाकर उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, और सेकंड उन्होंने कुमा को भी बिठा लिया और जितने गुलाम आज़ाद हो सके उन सबको आज़ाद करवाया, और तीसरा उन्होंने फूड स्टोरेज को ढूंढकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके फूड रिजर्व्स। इधर ड्रैगन बताता है किस तरह उन्होंने 12 नेशंस को वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए मनाया, जिसमें 8 नेशंस सक्सेसफुल हो चुके हैं। इधर इवान बोलता है वेल तुमने यहाँ पर 8 बोला है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इन 8 में से एक किंगडम गायब हो चुका है, द किंगडम ऑफ लुलेशिया। आगे ड्रैगन बोलता है इस बात को छुपाने के लिए गवर्नमेंट जितनी भी कोशिश कर ले, बट इन 7 कंट्रीज ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अपने ताल्लुक काट लिए हैं, और ताल्लुकात ख़त्म करने के साथ साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एक्सपोर्ट करने का बिजनेस भी ख़त्म कर दिया। बात सिर्फ यहाँ पर नहीं ख़त्म होती। जो कोई भी सप्लाईज मैरिडोस की तरफ जा रही थी, रेवोल्यूशनरी आर्मीज उन सप्लाईज को तबाह करके वर्ल्ड गवर्नमेंट का जीना हराम कर रही है। इधर इवान बोलता है वो लोग होली लैंड को बहुत मजबूत किला समझते हैं ना, अब उन लोगों को पता चलेगा गुर्बत और भूख का टेस्ट कैसा होता है। दैट इज़ व्हाट आई कॉल अ रिजल्ट। इधर आगे ड्रैगन बताता है तुमने सही कहा, हमने उनके सप्लाईज को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, बट हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ी जा रहे हैं। बस ज़रूर इस वक्त स्ट्रगल में होंगे। बट दूसरी तरफ मुझे ये भी पता है इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग आराम से चुपचाप बैठेंगे नहीं। वो लोग ज़रूर इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हमारी असली जंग तभी स्टार्ट होगी जब वो होली नाइट्स को मैदान में उतारेंगे। इधर बैकग्राउंड में तुम होली नाइट्स के सिलहट भी देख सकते हो। फर्स्ट जब मैंने ये पैनल देखा तो पता नहीं मुझे ये शैंक का क्रियो क्यों लग रहा था, क्योंकि अगर तुम इसके मिडल वाले पर्सन पर देखोगे इसके खड़े होने का अंदाज और इसका स्वेटर रखने का तरीका सेम टू सेम रिजेंबल करता है शैंक के साथ। बट मुझे नहीं लगता ये शैंक का क्रियो होगा, शायद ये शैंक का कोई रिलेटिव ही निकला है। पता नहीं मैं भी क्या बोल रहा हूँ, बट इसे एक्सपेक्टेशन लो ही रखना, क्योंकि ओडा सेंसे ऐसे ही टीज करके कुछ और ही रिजल्ट निकाल देते हैं। तुम इधर बैकग्राउंड में पास में ऐसे ही टीज जो ओडा सेंसे ने किए थे इनका रिजल्ट देख सकते हो। मुझे आप लोग बताओ इस पैनल को देखकर आपका क्या रिएक्शन है, और ये लोग कौन हो सकते हैं। आगे चैप्टर की तरफ वापस आते हैं। आगे इधर इवान साबो से बोलता है किस तरह अब साबो वर्ल्ड गवर्नमेंट का नंबर 1 टारगेट बन गया। मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें फ्लेम एम्पर बुलाना पड़ेगा। आगे इधर ड्रैगन बोलता है इट डजंट मैटर किंग कोबरा की असैसिनेशन के पीछे क्या राज है, बट साबो क्या तुम्हें पता है लोगों की नज़र में तुम्हें एक हीरो बन चुके हो। न्यूज़ रिपोर्ट्स ने तुम्हें एक हीरो बना दिया। आगे इधर ड्रैगन बोलता है किस तरह कुछ लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट की चाट से रहते हैं। लालच और ताकत की भूख ने उन लोगों को अंधा करके रखा हुआ, बट इनके अलावा मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो इंटेलिजेंट और फेयर रूलर थे जिनका कोई जवाब नहीं, और आराबाता का किंग कोबरा वो भी इन लोगों में से आता है। हर कोई उसे एक सुप्रीम रूलर मानता था। आगे इधर साबो बोलता है दिस माइट बी कोल्ड से, बट जब कोबरा की डेथ हुई किस तरह वो बैड फील कर रहा था जो कुछ भी कोबरा के साथ हुआ। मुझे लगता है जो कुछ भी कोबरा के साथ हुआ है अगर उसको लोगों के सामने ला दिया जाए तो शायद इससे लोगों के दिलों में द फ्लेम्स ऑफ रेबेलियन पैदा हो। आगे इधर इवान न्यूज़पेपर को टेबल की तरफ फेंक कर बोलता है फिर तुम जल्दी से बताना क्यों नहीं शुरू करते, आखिर सच में हुआ क्या है इसके पीछे का राज। हमने इसके पीछे का राज जानने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बिकॉज हम तुम पर यकीन करना चाहते हैं। साबो इस न्यूज़पेपर को देखकर शॉक हो जाता है। आई थिंक साबो को अभी तक नहीं पता था उसकी पिक्चर कोबरा के साथ न्यूज़पेपर में आ गई है। तो आगे चैप्टर हमें फ्लैशबैक की तरफ लेके जाता है, और ये तब का है कुछ महीनों पहले द लैंड्स ऑफ मैरिडोस में रैबरी को स्टार्ट हुए अभी ज़्यादा समय नहीं गुजरा। इधर हम देखते हैं सारे सेलेस्टियल ड्रैगन अपने आप को बचाने के लिए इस जगह से भाग रहे हैं, बिकॉज रेवोल्यूशनरी आर्मीज ने होली लैंड पर अटैक कर दिया, और इधर इन सब लोगों की गांड फटी हुई है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ रैबरी में साबू ने क्या क्या किया। पहले झंडा दिलाया, दूसरा गुलामों को आज़ाद किया,
और तीसरा उनके स्टोर हाउस को जलाया। सो इस बात पर लंबा नहीं करते। इधर हम देखते हैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन एक पायरेट की तरह बंदूक रख के उस पर गोली चलाने ही वाला होता है, तो कारासू आकर उसकी बंदूक पकड़ लेता है। आगे इधर हम देखते हैं सीपी मेंबर्स कारासू पर बंदूक के साथ अटैक करते हैं, बट कारासू को कुछ नहीं होता बिकॉज ये लोग जिस पर अटैक कर रहे हैं वो एक क्लोन है। कारासू अचानक से इन सीपी मेंबर्स के पीछे अपीयर होकर इन पर ओबेली सूट अटैक करके इनको यहीं पर पटक देता है। और इधर इसके नाम के साथ इसका डेविल फ्रूट भी रिवील हुआ है। कारासू ने छूट डेविल फ्रूट खा रखा है। आगे इधर लिंडबर्ग लेजर के साथ गुलामों की चेनों पर अटैक करके इनको सेलेस्टियल ड्रैगन से आज़ाद करा देता है। आगे हम इधर देखते हैं एडमिरल फुजीतोरा और एडमिरल ग्रीन बुल, ये दोनों भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कारासू अपने क्रोध के साथ फुजीतोरा को यहाँ से दूर फेंक देता है और दूसरी तरफ मोरले ज़मीन से निकलकर ग्रीन बुल के हाथ पर अपने स्पीयर के साथ ट्रैप कर देता है। और इधर ग्रीन बुल एक जायंट ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ। बट मज़े की बात यह है ग्रीन बुल जब भी अटैक करता है इसके अटैक के बीच में सेलेस्टियल ड्रैगन भी आ जाते हैं। इसी वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन इधर ग्रीन बुल को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। और चूतिए, अगर तुमने दोबारा से ऐसे किया तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। वैसे ग्रीन बुल जब भी आया अपनी बेइज्जती करा के गया। फर्स्ट बानों में शैंक ने इसकी फाड़ के रख दी थी। और अब इधर आगे ग्रीन बुल फुजीतोरा से पूछता है, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? फुजीतोरा इधर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं एक मीटियर बुलाने की तैयारी कर रहा हूँ। देन आगे ग्रीन बुल गुस्से होकर बोलता है, तू पागल हो गया, ऐसा मत कर, अगर तूने ऐसा किया वो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। आगे इधर एक पैनल में हम देखते हैं CP9 के पुराने मेंबर्स वो सब कुछ ये तमाशा होली लैंड के बाहर से देख रहे होते हैं। बस इतनी देर बाद ये अपीयर हुए हैं, मुझे तो इनके नाम भी भूल गया। तो इधर बैकग्राउंड में देख सकते हैं कौन कौन है। तो आगे इधर सीन जाता है साबो की तरफ। इधर कारासू साबो को कॉन्टैक्ट करके पूछता है, क्या तुमने इन कॉलेज की चाबियाँ ढूंढ ली है? आगे साबो रिप्लाई देता है, मैंने ये जस्ट अभी फाइंड आउट किया कि उन्होंने चाबियाँ कहाँ पर रखी हैं, इंतज़ार करो, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आगे साबो लिंडबर्ग को कॉन्टैक्ट करके बोलता है किस तरह उसने जस्ट अभी इस कैसल में कुमा को देखा। और आगे बताता है किस तरह कुमा एक बाप बेटे के हाथों जंजीरों से बंधा हुआ है। और इधर साबो की कन्वर्सेशन से ये पता चलता है ये चूतिया सेलेस्टियल ड्रैगन अभी भी इस बात से पीछे नहीं हटा, वो शीरा होशी को अपना पेट बनाना चाहता है और वो कोर्ट की तरफ जा रहा है। वैसे सेलेस्टियल ड्रैगन जितनी तेरी औकात है उतना ही रहा, क्यों किसी के हाथों ज़ाया हो जाएगा। आगे दो पैनल्स में एक तरफ शीरा होशी और दूसरी तरफ बोनी भी दिखी है, तुम इधर बैकग्राउंड में देख सकते हो। शीरा होशी ने पता नहीं अपने हाथ में किसको पकड़ा हुआ है, शायद लियो होगा, और दूसरी तरफ बोनी अपने बाप को ढूंढने में लगी हुई है। आगे सीन जाता है बीबी की तरफ। जिधर लूसी बीबी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है बिकॉज पता नहीं अब लूसी बीबी की क्यों हिफाजत करना चाहता है। बीबी इधर बोलती है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, अगर मुझे किसी की मदद चाहिए तो वो मुझे वाइस एडमिरल गाफ की चाहिए। सो आगे दोबारा सीन चेंज होता है किंग कोबरा की तरफ, जिधर हम देखते हैं कोबरा गोरसे से मिलने के लिए जा रहा है और इधर उनके गार्ड्स मिल और शाका को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। आगे नेफिटेरिया किंग कोबरा बोलता है, मेरी फिक्र मत करो, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बार मेरा वेट करने से हटा, तुम लोग बीबी को क्यों नहीं ढूंढने के लिए जाते? तो अपना टाइम लो और बीबी को ढूंढ के उसकी हिफाजत करो और उसे एक लम्हे के लिए अपनी साइड से दूर ना करना। एंड आगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग लाइन के साथ अब चैप्टर 1083 ख़त्म होता है। सो चैप्टर ख़त्म हुआ बट मेरी वीडियो नहीं। मैं थी इस चैप्टर से मैं एक चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मुझे लगा शायद इस चैप्टर में साबो इमू सामा से रिलेटेड कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन रिवील करेगा, बट 2 हफ्ते की ब्रेक के बाद इस चैप्टर में भी ऐसा नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट चैप्टर में हमें इमू सामा से रिलेटेड कुछ देखने को मिल जाए और इसके साथ साथ किंग कोबरा की भी गोरोसे के साथ कन्वर्सेशन रिवील हो जाए। वैसे ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग ही था। लिटरली इसमें हमें पता चला एक तरफ योंको मुगीवाड़ा लूफी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट का जीना हराम करके रखा और दूसरी तरफ उसका बाप मंकी डी ड्रैगन, उसने भी गवर्नमेंट की मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और इसके साथ साथ मैं होली नाइट से भी बड़ा एक्साइटेड हूँ आई होप कुछ न्यू इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। आप लोग मुझे बताओ चैप्टर पढ़ के आप लोगों का क्या रिएक्शन है, अगले चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। सो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर एनिमे से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।